हरे कृष्णा। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं शनि आपकी कुंडली में जहाँ भी होते हैं किस प्रकार का फल देते हैं, किस प्रकार से आपके कुंडली में कार्य करते हैं। शनि को ना एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है जहाँ आपका शनि बैठेगा जाकर कुंडली में, आपको उन चीज़ों में डिले होगी, आपको उन चीज़ों में थोड़ा सा रुलाएगा, आपको उन्हीं चीज़ों की चिंता होनी शुरू हो जाएगी जीवन में, आप टेंशन लेना शुरू कर दोगे क्योंकि वो कार्य आपके जीवन में ना विलंब या बाधा से रिलेटेड या सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको उस एरिया में देखने को मिल सकती है या चिंता आपको उस जगह की हो सकती है। शनि लेबर का भी कारक है, जो मजदूर होते हैं, हम देखते हैं कि श्रमिक वर्ग के जो लोग कार्य करते हैं, श्रम से जोड़ा जाता है शनि को। यदि आपके कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत मेहनती होंगे, मेहनत से भी जोड़ा जाता है। शनि देव सूर्य देव के पुत्र रहे हैं और जिन्हें छाया से मतलब कि जो उनकी पत्नी थी संजना, उनकी क्लोन थी छाया, उनसे प्राप्त हुए थे शनिदेव। तो सूर्य देव और शनिदेव में एक मतभेद भी है। तो शनिदेव सूर्य के साथ जब भी बैठते हैं हमारे कुंडली में तो हम देखते हैं, या पिता के स्थान पर बैठते हैं तो हम देखते हैं पिता से मतभेद होना स्वाभाविक हो जाता है। अभी हम लोग एक एक कुंडली में मतलब एक एक भावों में कुंडली में शनिदेव को समझते हैं। शनिदेव ना गंभीरता की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, कड़ी मेहनत, थोड़ा एकांत प्रिय भी है। क्योंकि शनिदेव को ना सूर्य देव ने कहा तुम वहां बसो जाकर जहां पर रोशनी नहीं आती हो, मेरा प्रकाश नहीं आता हो। तो ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहाँ पर कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो मतलब सूर्य का प्रकाश हर जगह जाता है। तो ये एक मतलब वो है। तो एक ना सूर्य का प्रकाश तो हर जगह जाएगा, हर कण कण में मतलब सूर्य का प्रकाश जा रहा होता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सूर्य देव का प्रकाश जो है उस एरिया से वो मतलब एरिया वंचित रह जाता है सूर्य देव के प्रकाश से। तो वहाँ पर क्या पनपता है? अंधकार, गंदगी और बहुत सारी बीमारियाँ, वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी भी पनपती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ा है। आप देखिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, वहाँ पर लोगों को हड्डियों से संबंधित परेशानी देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो प्रथम भाव में यदि किसी व्यक्ति के सूर्य बैठे होंगे तो यहाँ पे इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये व्यक्ति ना एकांत प्रिय होगा, थोड़ा डिप्रेशन में, कटा कटा लोगों से, भीड़ से कट्टे रहना, ये सब चीज़ें इसको देखने को। लेकिन इसको एक चीज़ पता है, इसको मेहनत का सूत्र पता है। ये व्यक्ति धीरे धीरे ग्रो करता है अपने जीवन में। एकदम से लोगों के बीच में रहना इसको पसंद नहीं आता। ये व्यक्ति थोड़ा सा कटा फील कर सकता है। तो ना मेच्योरिटी, समय से पहले जिम्मेदारियां, परिवार की कह लीजिए या किसी भी तरीके से समय से पहले जिम्मेदारियां ये व्यक्ति उठाता है या इसको मिल जाती है, आप ये समझ सकते हैं। शनिदेव परिपक्वता की बात करते हैं तो मेच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। मेच्योरिटी, समय से पहले परिपक्वता इनमें आ जाती है। दूसरी बात है, ये शनि यहाँ पर बैठे लोगों में थोड़ा आलस्य है, हड्डियों से संबंधित परेशानी, जब भी इसकी दशा चलेगी तो इनके हर कार्य धीमे। शनि जहाँ बैठता है ना कुंडली में, वहाँ रुलाता है, वहाँ रुलाता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, वहाँ की चीज़ों को स्लो कर देता है। यहाँ पे शनि जहाँ जहाँ देखेगा, ये शादी के एरिया में भी देखेगा तो वहाँ भी विलंब, शादी में विलंब देखने को मिल रहा है, यहाँ पे व्यक्ति के भाग्य में विलंब देखने को मिल रहा है, शिक्षा में विलंब, क्योंकि मतलब इस तरह से ये शनि हर तरीके से आपके कार्यों में विलंब और बाधा डालेगा। ठीक है। अब बात करते हैं शनिदेव यदि दूसरे भाव में बैठे हैं तो आप कैसे होंगे। शनि ना ईमानदारी से भी चलने के लिए बोलता है। अगर आप न्याय प्रिय है शनि, तो प्रथम भाव में यदि शनि आप लेकर बैठे हैं तो आप थोड़ा सा न्याय प्रिय भी हो सकते हैं। अगर शनि यहाँ पर अच्छे कंडीशन में है, स्वराशि का बैठा है या उच्च का, आप जज जैसे डिपार्टमेंट, वकालत, जज, इस तरह कानून भी है शनि, तो आप उन चीज़ों से भी जुड़कर बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ ले सकते हैं। शनि यहाँ पर बैठ के ना फर्स्ट हाउस में बैठ के आपको थोड़ा सा ना फिक्स जॉब के प्रति भी आसक्त करता है कि, लेकिन जैसे कि शनि यहाँ पे ही कहता है कि शनि ना दासत्व की बात करता है। तो आप ना खुद का बिजनेस करने से ज़्यादा ये सोचते हैं कि कोई जॉब मैं ले लूँ और मेरे को मतलब वो फिक्स्ड इनकम आती रहे, उसके बाद में मैं करूँगा। यहीं सूर्य अगर बैठा होगा तो आप खुद का व्यवसाय या खुद का कुछ कार्य करने की सोचेंगे। अब दूसरे भाव में जब शनि आता है तो हमें किस बात का देखना चाहिए? दूसरा भाव किन चीज़ों का है? दूसरा भाव है आपकी वाणी। शनि रूड भी हैं, याद रखिएगा।
कठोर है शनि, वाणी का है, आपकी वाणी में कठोरता आ जाएगी। परिवार, कुटुंब की बात करता है दूसरा भाव, तो आपके कुटुंब में की जिम्मेदारियां हो सकता है आपको समय से पहले मिल जाए। धन संचित करने में आपको सबसे ज़्यादा चिंता है, धन संचित करना, धीरे धीरे आप जोड़ रहे हैं अपना धन, वो सबसे ज़्यादा टेंशन माइंड में आपको घूमती दिखेगी। ससुराल पक्ष पे दृष्टि डालेगा अष्टम भाव पे, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ससुराल से आनी शुरू हो गई, या फिर ससुराल से बनने नहीं दे रहा, या प्रॉब्लम आनी आपको वहाँ से शुरू हो सकती है। तीसरे भाव में देखते हैं, मेहनत का भाव है तीसरा, पराक्रम भाव कहते हैं इसको। पराक्रम भाव है तो हम देखेंगे शनि का नेचर क्या है, पराक्रम करना, मेहनत करना। तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छा फील करते हैं, तो शनि यहाँ पर नेचुरल वे में मेहनती होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पसंद करते हैं यहाँ पर शनि। शनि यहाँ पर बैठ के आपको रुलाएंगे। किस चीज़ से रुला सकते हैं? आपके छोटे भाई बहन से आपकी ना बनने दें, या फिर डिले कर दें, छोटे भाई बहन हो ही नहीं रहे या फिर हुए ही नहीं है, उन चीज़ों में भी डिले कर सकता है शनि यहाँ पर बैठ के। वहाँ से आपको इश्यूज़ आ सकते हैं छोटे भाई बहनों से, आपके नेबर्स से आपको इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन आप, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनती बहुत होंगे। अगर नहीं है तो आपको इस शनि को मतलब एक्टिव करना चाहिए। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपका भाग्य राइज करेगा, क्योंकि ये दृष्टि दे रहा है नवम भाव को। चतुर्थ भाव के शनि की तरफ चलते हैं। माता से प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है, माता को प्रॉब्लम दे सकता है, माता की हेल्थ खराब रह सकती है। यहाँ से माता से दूरी, आप अपने जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं। आपके घर का जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल नहीं हो सकता है, आपके घर में घर की चिंता आपको हो सकती है, आप अपने जन्म स्थान से दूर कर सकता है, माता से दूर कर सकता है, भौतिक सुख सुविधाओं से आपको दूर कर सकता है। ये सब शनि के यहाँ पर बैठने के रिजल्ट्स हैं। माता को हड्डियों से संबंधित समस्याएं दिखने को मिल सकती है। जब हम बात करेंगे पंचम भाव के शनि की, पंचम भाव का शनि क्या करेगा? पंचम भाव का शनि ना आपको ऐसा कहा जाता है, शिक्षा में बाधा, शिक्षा में रुकावटें, शिक्षा नहीं हो पा रही पूरे तरीके से आपकी, तो ये वाला। लेकिन ये बुद्धि भी है जो हमारा ये भाव है। अच्छा, चतुर्थ भाव इज़ योर मेंटल पीस, जो हमारा मानसिक सुख कहते हैं, वहाँ पे बैठा चतुर्थ भाव का शनि आपको वो भी डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। पंचम हमारी बुद्धि है, हमारा जो सोचने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड पंचम भाव, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस का शनि ना आपकी बुद्धि में परिपक्वता ला रहा है, आपकी बुद्धि मेच्योरिटी। आप ना मेच्योर चीज़ों को पढ़ना, पुरानी, पुराना भी तो है शनि, पुरानी हिस्टोरिकल ये सब चीज़ें, धार्मिक ग्रंथ, ये सब चीज़ें, धार्मिक भी है शनि, ये याद रखिएगा। तो ऐसी चीज़ों में रुचि ज़्यादा लेते हैं, पॉलिटिक्स इत्यादि चीज़ों में, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप पढ़ना और जानना पसंद करते हैं। आप यहाँ पे आपके जो प्रेम संबंध है वहाँ से आपको प्रॉब्लम आती है, वो आपको नहीं मिलते, या उनमें प्रॉब्लम या चीटिंग हो जाना नॉर्मल बात है यहाँ पर बैठे शनि के लिए। आपकी शादी हो गई है तो आपके बच्चे बहुत देरी से हो रहे हैं, डिले करेगा उस एरिया में। अगर हो भी जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों की होगी, आप अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, और ये चिंता आपको उम्र भर रहेगी कि मेरे बच्चे हो गए हैं तो बच्चे सेट हो जाएं, बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ ना हो, मतलब वो सुख सुविधा में रहें। एक नेचुरल ये शनि आपको चिंता आपके बच्चों की देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे छठे भाव के शनि की बात करते हैं। छठा भाव किन चीज़ों का है? छठा भाव है आपका शत्रु, आपका छोटा भाव है रोग रिपु ऋण शत्रु, हम ऐसे बोलते हैं छठे भाव के लिए। यहाँ पे आपको शनि ना रोगों के प्रति चिंता दे सकते हैं, लेकिन शत्रुओं पर, कंपटीशन, एग्जाम्स, इन सब में आप अच्छा करेंगे। जॉब भी है छठा भाव, जब भी जॉब की बात की जाएगी आप छठे भाव की बात करेंगे। व्यापार की बात की जाएगी आप सप्तम भाव को देखेंगे, कर्म कैसा होगा उसकी बात की जाएगी तो हम दशम भाव को देखते हैं, ठीक है। पहले आप बस अभी इन चीज़ों को देखते रहिए, फिर जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं मैं आपको समझाते जाऊँगी। छठे भाव में ना हो सकता है आपको, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से परेशानी आनी शुरू हो गई, वहाँ के लोगों ने आपके साथ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, षड्यंत्र हो रहे हैं आपके अगेंस्ट, या फिर आपके अगेंस्ट ना मतलब पॉलिटिक्स खड़ी हो गई, या किसी भी वे में आपको परेशान किया जा रहा है छठे भाव के शनि के लिए। छठे भाव में आपको रोगों के प्रति भी ये शनि परेशानी दे सकते हैं। छठे भाव में ये शनि आपको ऋण दे सकते हैं, रोग रिपु ऋण शत्रु ये कहा गया है ना छठा भाव, तो
बीमारी। लेकिन शनि में ना शनि को कहा जाता है धीरे 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 आपके अंदर ना बीमारियों से लड़ने की एक क्षमता है। तो वहाँ पर आप शनि का कभी भी वो फास्ट मूविंग प्लैनेट नहीं है, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो आप धीरे 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 ना उन चीज़ों के ऊपर विजय पा लेते हैं। ये अल्टीमेट गोल है। अगर आप यहाँ ईमानदारी से चलते हैं, यहाँ किसी भी जगह आप बेईमानी नहीं करते हैं, तो शनि आपको ना कहीं भी बैठा है किसी भी एरिया में, आप उस एरिया में लगातार मेहनत करते जाइए। कंसिस्टेंसी को बोलते हैं शनि, वो एरिया आपको सफलता देता है। तो ये शनि का नेचर है। तो जिस भी एरिया में बैठा है वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, आप लगे रहिए, आप कंसिस्टेंट रहिए, उस जगह पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी जीवन में। अब सप्तम भाव शनि, परिपक्वता कहाँ आएगी? परिपक्वता आएगी आपके जीवन साथी में। आपको एक परिपक्व जीवन साथी, एज गैप होना स्वाभाविक है आपके जीवन साथी में या आप में, किसी भी वे में एज डिफरेंस मिल जाना, या मेंटली आप थोड़े कम समझदार हो सकता है आपको बहुत इंटेलिजेंट या परिपक्व जीवन साथी आपको मिल गया। इंटेलिजेंट बुध के केस में होगा, शनि के केस में परिपक्व, मेच्योर, मतलब वो आपसे अच्छी मेच्योर थिंकिंग रखता है, ऐसा स्पाउस आपको मिल जाता है। सेकंड चीज़, यहाँ पर बैठा शनि डिले कर सकता है मैरिज में। आपको सबसे ज़्यादा चिंता अपने मतलब शादी की, विवाह की होती है। तो यहाँ पे आपका शादी नहीं हो रही, प्रथम भाव के शनि में भी ये आता है, और यहाँ पर सप्तम भाव के शनि में भी ये चीज़ देखी जाती है। शादी में ना एक रूखापन, एक ना ड्राइनेस आप फील करेंगे जब भी आपका शनि जो है सप्तम भाव में होगा। आपको है ना मतलब कोल्ड मैरिज जिसको हम कह सकते हैं कि उस शादी, क्योंकि शनि एक ठंडा प्लैनेट है, ठीक है। तो आप देखेंगे शादी में ना, जैसे हम जिसको कह दें कि मतलब शारीरिक सुख की कमी यहाँ पर बैठा शनि आपको दे सकता है मैरिज के केस में। सप्तम भाव का हो गया। अब हम बात करेंगे अष्टम भाव के शनि के बारे में। अष्टम भाव का शनि कैसा होता है? अष्टम भाव का जब शनि होता है ना, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके ससुराल से आने वाली है, आपकी हेल्थ से आने वाली है। आपको यहाँ पर ये शनि आयु का दान तो देता है, क्योंकि शनि मतलब धीरे 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 मूव करता है ना, आपकी आयु में वृद्धि करता है। लेकिन कहा जाता है यहाँ बैठा शनि इंसान को मतलब आयु में वृद्धि करता है, लेकिन जो जब मृत्यु आती है तो वो ना मतलब ऐसे बोलता दिखता है कि यहाँ पे मुझे मृत्यु नहीं आती, मतलब मेरी आयु इतनी भगवान ने क्यों दे रखी है। तो इस चीज़ के लिए शनि बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, कि वो इसको इंसान को आयु दिए जाता है और मृत्यु नहीं आती, और मतलब ये कह सकते हैं आयु बढ़ाता है यहाँ पे बैठा शनि, लेकिन बीमारियाँ बहुत देता है। अब हम बात करें और ससुराल से नहीं बनने देता है। अब हम यहाँ पे अगर ये बैठा शनि लेके बैठा है, तो ये व्यक्ति का ना शनि ना कर्म के लिए जाना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो शनि आपका जहाँ बैठा है ना, आपको वहाँ से रिलेटेड कर्म बंधा है, पास्ट लाइफ कर्म आपका बंधा चला आ रहा है वहाँ से। तो आप ना यहाँ बैठा शनि आपको एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा बनाता है। शनि ना जब यहाँ पे बैठा व्यक्ति शनि एस्ट्रोलॉजी करता है ना, तो इसको ना मतलब एस्ट्रोलॉजी में कभी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। लाइक किसी को भी मतलब वो नहीं करना चाहिए कि बिना वजह उसका धन हड़प लिया या उसको कुछ गलत सलाह इस तरीके से नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ये उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ये कार्मिक है आपके लिए। आप पिछले टाइम भी ऐसा करके आए तो आपको यहाँ पे शनि मिला, तो अभी आप इस जगह पर अपना कर्म सुधारिए, ये आपको यहाँ पर पनिशमेंट देंगे शनि। अगर आप ऐसा करते हैं, गलत वे में हड़प रहे हैं लोगों का पैसा एस्ट्रोलॉजी करके या गुप्त विद्याओं का प्रयोग करके, ये शनि आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी आपको दंड देता है शनि, जब भी अपनी अंतरदशा में दशा में होता है। अब बात करते हैं नवम भाव के शनि की। नवम भाव का शनि है, ये हम नेचुरली किसकी बात करते हैं? चतुर्थ भाव आपकी माता है, नवम भाव आपके पिता है। नवम भाव का शनि आपके पिता से आपके वैचारिक मतभेद देता है। चतुर्थ भाव आपकी माता से दे सकता है, लेकिन माता से यहाँ पे वैचारिक मतभेद से ज़्यादा हम ये समझते हैं कि आपको ना डिप्रेशन हो सकता है, या माता से दूरी देखी जा सकती है यहाँ पे शनि की। अब हम बात करेंगे जब नवम भाव में शनि होता है, सबसे ज़्यादा चिंता किस चीज़ की होगी? व्यक्ति का भाग्य। मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मेरा भाग्य मेरे को सपोर्ट नहीं करता, ये कहता मिलेगा आपको ये व्यक्ति। मेरा करियर, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है।
इस शनि की एक ड्यूटी होती है, आप अपने पापा से, अपने फादर की, आपको अभी यहाँ पे ऋण है आपके पापा के साथ बंधा है आपका कार्मिक पैटर्न, तो आपको अपने पिता की सेवा, आपके गुरुजनों की सेवा, आपके धर्म से चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये शनि फिर आपके लिए, आपके भाग्य को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर शनि लेके बैठे हैं, आप अपने पिता से विरोधाभास में हैं, तो यहाँ पर ये शनि आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर आपको भाग्य को राइज करना है तो पिता की सेवा इज़ मस्ट, गुरुजनों की सेवा मस्ट, आप मंदिरों में जाके वहाँ सेवा करिए, वो भी अच्छा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दशम भाव के शनि। दशम भाव का शनि आपसे आपके कर्म क्षेत्र पे बहुत मेहनत करवाएगा। शनि की बस एक ही कंडीशन है, जहाँ बैठा है वहाँ पर ईमानदारी से चलो, न्यायपूर्ण व्यवहार करो, आपको शनि बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आपके शनि ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं जब आप ईमानदारी से चलते हैं। ईमानदारी का नाम ही शनि है, न्याय का नाम शनि है, डिसिप्लिन का नाम शनि है। दशम भाव का शनि ना आपको बहुत राइज दे सकता है, लाइफ में बहुत राइज दे सकता है, लेकिन कंडीशन इज़ वन कि आप बहुत ईमानदार होकर कार्य करेंगे। अगर आप बेईमानी से कार्य करते हैं ना तो ये शनि आपको ना बहुत यहाँ पर बैठा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे सकता है गवर्नमेंट या उच्च अधिकारियों से, इन सब जगह से। कर्म क्षेत्र पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कर्म क्षेत्र पे आपके बहुत ज़्यादा टकराव हो सकते हैं। यहाँ बैठा शनि ना दिग्बली हो जाता है, यहाँ पे उस शनि के पास बल है मेहनत करने का, कार्य करने का, लेकिन ना यहाँ पे बस प्रॉब्लम यही है कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, ईमानदारी बनाए रखनी है और कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए, निरंतरता। आईएएस आईपीएस इस तरीके के ऑफिसर्स भी इस शनि की कंडीशन में आप देखेंगे कि जिनका दशम भाव में शनि है, वो व्यक्ति बहुत मेहनती है, और उस क्योंकि वहाँ पर शनि अब वहाँ पे मेहनत करवा रहा है आपसे, चिंता भी उसी क्षेत्र की दे रहा है कि मेरे को मेहनत करना है, मेरे को पढ़ना है, अभी मेरा ये हो जाएगा, नहीं हो तो मेरे को, सारे टाइम व्यक्ति का जो चिंतन, जो चिंता जो है ना, वो आपका दशम भाव शनि लेकर जा रहा है सारी। अगर पॉजिटिव है यहाँ पे ये दशम 10 नंबर राशि मकर में बैठा है, यहाँ पर ये शनि आपका 11 नंबर में बैठा है, तुला में है 7 नंबर की राशि में, तो ये शनि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर देखेगा, देगा। आप 11वें भाव की शनि की बात करेंगे, डिले, शनि यहाँ पर डिले दे रहे हैं आपको 11वें भाव की चीज़ों में। 11वां भाव क्या है हमारा? 11वां भाव है हमारा आय, इनकम, इनकम में दूसरा भाव है हमारा संचित कर्म, 11वां भाव है हमारा आय, निरंतर आय जिसको हम कहते हैं। आप देखेंगे मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मतलब ना मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन रही। शनि यहाँ पे मेहनत करने को बोल रहे हैं, मेहनत करो मैं दूंगा, मेहनत करो मैं दूंगा। शनि यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं जो शनि क्षेत्र के लोग हैं ना, मतलब उनसे बना के रखो। शनि से अधिकार में कौन लोग आते हैं? जो बहुत मेहनत करते हैं, जो जैसे जो घर बनाते हैं, तो लेबर क्लास लोग नहीं होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं, वो शनि है सब। उन लोगों से बना के रखो। कोई बहुत अपंग है, गरीब है, इस तरीके का व्यक्ति आपको दिख रहा है, मेहनती है, वो सब शनि के अंडर में आते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से, लेबर क्लास, श्रमिक वर्ग के लोगों से आप बना कर रखेंगे तो शनि है वो, अगर आप उनकी सेवा करेंगे शनि आपको देगा। लेकिन शनि ना हमेशा डिले, मतलब धीरे धीरे दूंगा, लेकिन धीरे धीरे, है ना। आप ईमानदारी से चलो, मैं धीरे धीरे दूंगा। उन्हीं लोगों से आपको बेनिफिट्स होते नज़र आ रहे हैं, मेच्योर लोगों से आपको बेनिफिट्स होते नज़र आ रहे हैं आपके। अगर ये शनि यहाँ पे अफिलिक्शन में चला जाए तो ये शनि, मैंने बताया था आपको, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता तो वहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है, दारू, अल्कोहल, ये सब चीज़ें, ये शनि, ये भी शनि है ना। तो यहाँ पे आपको वहाँ से भी इश्यूज आ सकते हैं, या उस तरीके का आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, थोड़ा नीची कास्ट का, इस तरीके का आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, क्योंकि 11वां भाव आपका फ्रेंड सर्कल भी है, आपके रिलेटिव्स हैं, तो रिलेटिव्स से नहीं बनना, ये भी इस शनि की परेशानी है। अच्छा, ये ना यहाँ पर बैठा शनि ना आपको आपके जो चाचा जी या ताऊ जी इधर भी नहीं बनने देगा, आपको प्रेम में भी बाधाएं दे, आपके प्रेम संबंध नहीं टिकते ज़्यादा, या प्रॉब्लम आपको उनमें होती है, वो भी सब देगा। अब 12वें भाव के शनि की बात करते हैं। 12वां भाव किन चीज़ों का है? 12वां भाव है विदेश यात्रा, विदेश, ठीक है, यात्रा नहीं, विदेश पूरा, ठीक है।
दूसरी बात है, 12वाँ भाव है आइसोलेशन का, 12वाँ भाव जेल है, 12वाँ भाव आपका हॉस्पिटल है, 12वाँ भाव आपको मुक्ति की बात भी करता है, मतलब स्वतंत्र होना चाहता है। 12वाँ भाव स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है। मुक्त कब होते हैं हम? जब हमारा मृत्यु हो जाए, मोक्ष की अवस्था में चले जाते हैं, वो भी मुक्ति है। 12वाँ भाव मेडिटेशन है, खर्चा है, व्यय है, ये सभी चीज़ें 12वाँ भाव है। आपका बेडरूम प्लेजर है, जो आप शारीरिक सुख जिसको समझते हैं, जिसको हम सेक्स लाइफ हम कनेक्ट कर सकते हैं उससे, वो चीज़ है। आपका जो 12वाँ भाव है वो आपका ये भी है, इसको हम बोलते हैं जैसे 12वाँ भाव आपका नींद भी है, आपका बेडरूम है तो बेड पे सोना भी एक है ना, उस चीज़ में भी। ये सभी सुखों में आपको यहाँ पर बैठा शनि कमी देखने को देता है, बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी। व्यय की चिंता, खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ा सकता है यहाँ बैठा शनि। आप अगर बाहर चले गए, विदेश में चले गए, तो देखिए पहले तो विदेश जाने नहीं देता, चले गए तो फिर आने नहीं देता, ये शनि यहाँ पर बैठा आपको रिजल्ट देता है। आप कुछ ऐसी चीज़ों में हो सकते हैं जैसे लॉयर, डॉक्टर, इस तरीके के प्रोफेशन से जुड़ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आपको एक कानूनी मतलब आप गलत कार्यों में भी फंस सकते हैं। यहाँ पे बैठा शनि आपको उनमें भी ले जा सकता है। लेकिन अगर आप ये मेडिकल ऐसे प्रोफेशन से, वकालत जैसे छठे भाव का और 12वें भाव में अगर आप वकालत प्रोफेशन, इस तरीके के लॉयर, वकील, डॉक्टर, मतलब आप जैसे इस तरीके के प्रोफेशन से अगर जुड़ जाएंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। शनि ना एक गंभीर सोचने वाला, डीप थिंकर बनाता है जब ये प्रथम भाव में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो, क्योंकि प्रथम भाव में बैठेगा तो आप खुद हैं, और सप्तम भाव में बैठ के भी आपको लग्न पे दृष्टि देगा, तो आपके अंदर ये गंभीरता नेचुरली ये भरेगा धीरे धीरे। तो ये सभी चीज़ें शनि के बारे में है। आई विश आपको शनि समझ में आए होंगे आपके कुंडली में। तो आप ये सूत्र अप्लाई करके देखिए और धीरे धीरे मुझे बताइए इसके रिजल्ट्स आपके कुंडली में आपको कैसे दिखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद। हरि बोल।